नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जानकारी और उसके रहस्यों के बारे में कुछ लेके आए हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसको पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से ढके हुए 6,638 मीटर ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक की पूंछ से बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त है। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लूहा-चू और झोंग-चू के बीच कैलाश पर्वत, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के मध्य स्थित है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व कहा गया है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 दंड प्रणिपात करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं, उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, काला पानी, लीपू लेक, खिंड, तकालकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। यह भाग 544 किलोमीटर लंबा है और इसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं। जाते समय सरलकोट तक 70 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके आगे 74 किलोमीटर उतराई है। मार्ग में अनेक धर्मशाला और आश्रम है, जहां यात्रियों के ठहरने की सुविधा प्राप्त है। तकालकोट तिब्बत स्थित पहला ग्राम है, जहां प्रतिवर्ष ज्येष्ठ से कार्तिक तक बड़ा बाजार लगता है। तकलाकोट से तारचेन जाने के मार्ग में मानसरोवर पड़ता है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर पर मंधाता पर्वत स्थित गुरला का दर्जा 4,938 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके मध्य में पहले बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई देता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहां गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चून खड़ी के टीले हैं। प्रवाद है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया और यहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड ऊंचे स्थान है, जिनकी ऊंचाई 5,630 मीटर है। इसके निकट ही गौरी कुंड है। मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ हैं। यात्रा में सामान्यतः 2 मास लगते हैं और बरसात आरंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ मास के अंत तक यात्री अल्मोड़ा लौट आते हैं। इस प्रदेश में एक सुवासित वनस्पति होता है, जिसे कैलाश धूप कहते हैं। लोग उसे प्रसाद स्वरूप लाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। वहां बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभु अनजान ब्रह्म तप में लीन, शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। धर्म व शास्त्रों में उनका वर्णन प्रणाम है। शिव का आकार है, जो इस संपदा व प्रकृति के व हर जीव के आत्मा स्वरूपी ब्रह्म है, क्योंकि हम अभी तक यही ही जानते हैं। शिव का अघोर रूप वैराग्य व गृहस्थ का संभव संपूर्ण मेल है, जिसे शिव व शक्ति कहते हैं।
भगवान शंकर की निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर की अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग ही अध्याय हैं जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं इसके 12 रहस्य। पहला रहस्य इसके बारे में यह है कि यह धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड अनुसार क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा रहस्य इस पर्वत के बारे में यह है कि यह शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। पांचवा रहस्य इस जगह के बारे में यह है कि ये 2 रहस्यमय सरोवर का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें और चंद्र बल का प्रदर्शन करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया है। छठा रहस्य, यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। इस पर्वत के कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम हुआ है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। सातवां रहस्य, सिर्फ पूर्ण आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पूर्ण आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। 9वां रहस्य, येती मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है।
10वां रहस्य, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पीछे हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। 11वां रहस्य, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। आइए जानते हैं इस जगह का 12वां और आखिरी, या कहें कि पता नहीं, 12वां रहस्य, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो आप अब बताइए कि आपको ये सारियां जानकर कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब सुनकर अच्छा लगा होगा और आप एक बार फिर हमारे इस लेख की तारीफ करेंगे, हमें लाइक करेंगे, हमें कमेंट करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। अपने साथियों को हमारा ये लेख फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।